हाँ भाई, तो क्या हुआ था कल? हाँ, वो टेबल बनी थी, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चंस दिए थे। पार्टिकल किस में मूव कर रहा था? एक सर्कल में मूव कर रहा था। कब कब मूव करता है सर्कल में पार्टिकल? जब परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो हमेशा किस में मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन मिलेगा हमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स डजंट डू एनी वर्क। कोई वर्क नहीं करता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? ये बात हमें ध्यान है। एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और इसमें यहाँ से इस पार्टिकल को बांध करके घुमाया जा रहा है v स्पीड से। ये q चार्ज है, m मास है इसका, v स्पीड है इसकी, यहाँ ये l लेंथ है, इसको घुमाया जा रहा है। तो फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ से हिंज किया हुआ है इसको, तो स्ट्रिंग में टेंशन बताइए कितनी होगी? फटाफट कैलकुलेट करो। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बताइए। अरे टेंशन का क्या फॉर्मूला? टेंशन इधर लगेगी ना, तो किधर T इक्वल्स टू क्या लिखोगे? T इधर लगेगी। और कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? QVB, V क्रॉस B, राइट हैंड रूल, चैप्टर खत्म। V इधर, B इधर, तो V क्रॉस B, तो QVB साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 आपके पास में, ठीक है? एक मिनट आ जाओ बेटा। हाँ, तो कितना आ जाएगा? T प्लस QVB इक्वस टू क्या आएगा? T प्लस QVB इक्वस टू, अरे mb स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। mb स्क्वायर अपॉन आर, mb स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है ये बात? ये आ जाएगा। इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ छोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड में हिंज किया हुआ, टेंशन यहाँ पे पूछी गई है आपसे। तो T प्लस QVB इक्वस टू mb स्क्वायर अपॉन आर। तो टेंशन कितनी आएगी भैया? mb स्क्वायर अपॉन आर माइनस QVB। ये टेंशन आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? अब यदि mb स्क्वायर अपॉन आर जो है वो QVB से बड़ा है, mb स्क्वायर अपॉन आर जो है वो QVB से क्या है? बड़ा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन तो है लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन mb स्क्वायर अपॉन आर छोटा हो गया QVB से, तो टेंशन नहीं है और टेंशन वाली बात है। नहीं समझे क्या? टेंशन के दो मीनिंग हैं। कौन सा अलंकार है टेंशन में? अबे कौन सा अलंकार है? मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन नहीं है और टेंशन है, टेंशन है, टेंशन नहीं है। क्या कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार हुआ ना। अरे कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो कनक और कनक एक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा। अबे क्या तुम्हें हिंदी भी नहीं आती? क्या करे तुम्हारा, बताओ। तो यहाँ समझे क्या? तो ये ध्यान से देखना है इसको कि v की वैल्यू क्या है। v की वैल्यू क्या है? स्पीड की वैल्यू दे दी आपको, ये मान लो कि QBL/2m दे दी। v की वैल्यू दे दी QBL/2m, तो क्या आएगा? छोटा पड़ जाएगा ना। अरे QBL/2m दे दी यहाँ v की वैल्यू, तो ये छोटा पड़ जाएगा। टेंशन नेगेटिव होती है क्या? और 2QBL/m दे दी तो v की वैल्यू, तो ये बड़ा होगा, तब तो टेंशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन QBL/2m दे दी तो क्या हो जाएगा? अरे ये टर्म छोटी पड़ जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी? बड़ी। टेंशन नेगेटिव आएगी, तो टेंशन तो नेगेटिव होती नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ है तो उस समय हम क्या कहेंगे? टेंशन क्या होगी? जीरो। और स्ट्रिंग क्या कर जाएगी? सेलेक्ट कर जाएगी। और स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगी तो उस समय क्या होगी? इसकी मोशन जो फ्री मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी, जो हम पीछे पढ़ रहे थे। और उस समय उसकी रेडियस होगी r इक्वल्स टू mb अपॉन
क्यूबी के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो ये जो सर्कल था इसके अलावा अपना नेचुरल सर्कल बनाएगा जिसकी रेडियस क्या होने वाली है, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यूबी। अरे क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है कि भाई क्या है, टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ गए बात को? लिख दो इसको फटाफट, फटाफट नोट कर दो, फटाफट से नोट कर दो। हो गया? नेक्स्ट सवाल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इससे लाइन से इधर इधर यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और मास कितना है, m है, इसको यहाँ v स्पीड से छोड़ा गया है, v स्पीड से छोड़ा गया है। पूछा गया है फाइंड आउट एवरेज स्पीड, लिखो फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या आएगा? सबसे पहला सवाल क्या है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला तो काम आपको क्या कर लेना है, इसमें इसका सेंटर मानते हुए सर्कल बना लेना, क्योंकि इसमें जो ही मूव करेगा तो ये क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा। तो सर्कल में घूमेगा तो इसका सेंटर कहाँ होगा, अभी जहाँ भी जा रहा है उसके परपेंडिकुलर तो होगा, ऐसे घूमेगा ना। अरे V क्रॉस B, B अंदर की तरफ है तो ऊपर आएगा, तो ऐसे घूमने वाला है, तो ऐसे घूमेगा तो इसका कहीं सेंटर मान लिया हमने, तो ये ऐसे घूमेगा, ये इसका सेंटर होगा। क्लियर है बात? ये रेडियस, ठीक है। तो यहाँ इसकी क्या पूछी गई आपसे, मैग्नेटिक फील्ड में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बोलिए ये डिस्टेंस कितनी है, पाई आर। तो पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, वी का एवरेज निकाल रहे हैं हम, वी का एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड पाई आर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, मैग्नेटिक फील्ड में टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अरे कांस्टेंट होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो इसमें हाफ में कितना हो जाएगा, पाई एम अपॉन क्यू बी। अरे होगा क्या, पाई एम अपॉन क्यू बी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, पाई एम अपॉन क्यू बी। तो क्या निकला इससे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे आर की वैल्यू रख दीजिए एम वी अपॉन क्यू बी इंटू क्यू बी बाई एम। क्या आया निकल कर गए, वी निकल के आया। तो वी एवरेज स्पीड जो आई वो क्या निकल के आई, वी। अरे आनी भी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि वही रहने वाली है, वर्क ही नहीं करता है, वर्क नहीं करता तो स्पीड चेंज नहीं होती, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होता है। अरे आनी चाहिए थी ना, तो एवरेज तो वही की वही रहनी चाहिए थी जो थी। दूसरी बात क्या पूछी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बोलो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एक ही परिभाषा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2r, तो 2r डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, वही पाई एम बाई क्यू बी। आर की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 पाई एम इंटू क्यू बी इंटू एम वी अपॉन क्यू बी, कितना आया 2v अपॉन पाई। अरे समझ गए क्या, 2v अपॉन पाई। तीसरी चीज़ क्या पूछी है आपसे, तीसरी चीज़ क्या पूछी है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे बताइए, क्या दिमाग में आती है आपके बात, एवरेज फोर्स निकालने का क्या तरीका दिमाग में आता है। एवरेज फोर्स जब भी पूछे जीवन में तो एक ही बात ध्यान रखिएगा, क्या,
जब भी जीवन में पूछे एवरेज फोर्स वर्ड आ जाए तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा कभी भी, ध्यान रखना। एवरेज फोर्स पूछे तो चेंज इन मोमेंटम निकालिए, मतलब इनिशियल फाइनल मोमेंटम ढूंढने आपको, उससे चेंज निकल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। अरे क्लियर है? तो एवरेज फोर्स निकालने की जब भी बोले तो यही करना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कितना आया? ये अपने पहले भी किया था, अरे करंट वाले चैप्टर में किया था, याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है? प्रोटॉन्स की बीम गिर रही थी, एवरेज फोर्स निकाला था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है ना? वही करना है, वही करना है। तो क्या आएगा? अरे चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बोलो? यहाँ का मोमेंटम कितना है? mv। अरे इनिशियल मोमेंटम कितना है? p इनिशियल कितना है? आराम आराम से कर लो, mv इंटू आई कैप। फाइनल मोमेंटम कितना है? अरे वही पार्टिकल है, यहाँ से निकलेगा v स्पीड से, तो कितना होगा? p फाइनल माइनस mv इंटू आई कैप। अरे बोलो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 2mv का। अरे फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? तो f एवरेज कितना आ जाएगा? dp बाई dt। dp हो गया 2mv। कितना टाइम लगा? टाइम हाफ सर्कल में पाई एम बाई क्यू बी, एम से एम कैंसिल, तो क्या आ गया एवरेज फोर्स आपके पास में? 2 क्यू बी वी बाई पाई। अरे आ जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? तो एवरेज फोर्स जब भी पूछे तो यही निकालना होता है, ठीक है? और वैसे कभी भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी का एवरेज पूछे तो क्या निकालोगे आप? कभी भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी का एवरेज पूछे तो क्या निकालोगे? अरे मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये नोट कर लिया क्या? करो, नोट करो जल्दी। कर लिया? तो अब आपको कभी भी एवरेज निकालना है किसी फिजिकल क्वांटिटी y का एवरेज निकालना है, तो y का एवरेज का तरीका क्या है? y का एवरेज का तरीका क्या है? y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का क्या कर देना होता है? इंटीग्रेशन। ये मैथमेटिकल एवरेज निकालने का तरीका है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। यदि टाइम के साथ में दे रखा हो तो क्या करेंगे? टाइम का दे देंगे, जैसे टाइम दे दिया v इक्वल्स टू 3t² + 5, कोई फंक्शन दे दिया आपको वेलोसिटी का, कहेगी इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए, इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालिए। किसी टाइम t पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, एवरेज पूछी है, तो आप क्या करने वाले हो? आप करोगे v dt बाई dt का इंटीग्रेशन। अरे या तो आप परिभाषा पे जाओगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे अपॉन टोटल टाइम टेकन। नहीं, परिभाषा भी आपको नहीं आती है तो क्या करने वाले हो आप? क्या करोगे? इंटीग्रेशन v dt अपॉन dt। अरे ये क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखा हुआ है बे। अरे v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये टोटल टाइम ही है। लेकिन एक तरीका है, ये बता रहा हूँ कि कभी भी फंस जाओ, एवरेज नहीं निकालें, हमें नहीं पता क्या क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो इसका तो सिंपल निकल जाएगा 3t² + 5 इंटू डी टी करके अपॉन डी टी। टाइम जहाँ से जहाँ तक का पूछा है वहाँ तक का एवरेज निकाल दोगे लिमिट लेकर के, कर लोगे? अरे समझे? अब पूछे कि एवरेज वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस, तब क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस, तब क्या करोगे? या ओवर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए, एवरेज वेलोसिटी ओवर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए। एक बार आ गया था पेपर में ऐसा, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी ओवर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है v dx बाई डी एक्स। अरे समझे क्या? v dx बाई डी एक्स, ये निकालना है आपको फिर, ठीक है? अरे क्लियर है? कभी भी किसी में भी किसी का भी एवरेज निकालना आ जाए इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, तो एक तरीका होता है। आज से कई इंस्टेंट आगे पढ़ेंगे, एसी के अंदर इंस्टेंटेनियस करंट होगी I इक्वल्स टू I0 sin ωt, और वो कहेगा इसका एवरेज निकालो 0 से पाई में या कुछ में भी, कितने भी टाइम में 0 से, अरे समझ गए? या 0 से t टाइम में, टाइम की फॉर्म में पूछ सकता है, टाइम पीरियड की फॉर्म में, तो इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? अरे I dt
अपॉन डी टी। टाइम पे दे रखा तो ये कर देंगे हम, थीटा पे दे रखा हो थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे हम। अरे मान लो लिमिट थीटा में दी हुई है, आई नॉट साइन थीटा दे दिया इसने, आई नॉट साइन थीटा, तो आप क्या करने वाले हो, इंटू डी थीटा बाई डी थीटा। ये लो जी एवरेज तैयार। क्लियर है? यहाँ क्या किया, आई डी टी अपॉन डी टी, तो रख दोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन इंटू डी टी अपॉन डी टी, और लिमिट लगा दोगे 0 से टी। पूरे टाइम पीरियड में पूछा या कहाँ पूछा, हाफ टाइम पीरियड में पूछेगा तो t/2, 1/4 में पूछेगा तो t/4 तक लिमिट लग जाएगी। अरे क्लियर है? थीटा यहाँ दे रखा तो 0 से पाई, 0 से 2 पाई, जो भी लिमिट होगी वो निकाल सकते हो। अरे क्लियर है? एवरेज कभी भी पूछे यही तरीका है, जनरल एवरेज, मैथमेटिकल परिभाषा यही है एवरेज की। लिख दो, इसको नोट कर लो कहीं साइड में, नोट कर लीजिए। तो एवरेज कभी पूछे मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू बता दो मुझे, जो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जो फिक्स हो। ठीक है? जैसे आपसे कहे कि ये ग्राफ है वाई और एक्स का, और ये फंक्शन कुछ ऐसे ऐसे करके बदल रहा है, कुछ भी बदल रहा है। ठीक है? वाई का फंक्शन, तो एवरेज का मीनिंग क्या है? एवरेज का मीनिंग है कि आप निकाल रहे हो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन ही तो निकाल रहे हो, तो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन इसका एरिया ही तो होता है, एरिया होता है। तो आप एवरेज निकालो, तो वो कहता है कि आप ये निकालो, इसका अलग अलग पूरे का निकालो, या क्या करें, ये एक सिंगल लाइन में खींच दूं उसका एरिया और इस येलो पार्ट का एरिया। अरे समझे क्या? यहाँ तक है, मान लो ये क्या है, येलो पार्ट के द्वारा कवर्ड एरिया, या रेड लाइन एवरेज है, तो इसके द्वारा कवर्ड एरिया क्या है, बराबर है। तो रेड लाइन क्या है, येलो वाले की क्या है, एवरेज लाइन है। अरे समझ गए? येलो वाला ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो रहा था, तो एवरेज हो गया। एवरेज कहाँ आएगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में तो कहीं आएगा, अरे इन बिटवीन ही आएगा ना कहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का मीनिंग क्या है। ठीक है? ये है, तो कर लोगे कभी भी एवरेज पूछे तो? हैं? चलो अब अपन सवाल करेंगे जिनमें वही निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज फोर्स। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज फोर्स ही हमें निकालना है। ठीक है? चलिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी थिकनेस है mv/2qb। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया है, m मास है, चार्ज q है, v स्पीड से एंटर किया है यहाँ पे। तो बताइए, वही तीन चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज फोर्स। बताइए क्या करने वाला है पार्टिकल, क्या करने वाला है ये पार्टिकल? अरे बताइए। क्या करोगे? ये पार्टिकल चलेगा यहाँ से, कैसे पाथ पे चलेगा? सर्कल पे चलेगा ना। अरे यहाँ से सर्कल पे चलेगा, और ये परपेंडिकुलर है, तो सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा? इस लाइन पे आने वाला है ना, ये तो पता है ना इतना। तो ये परपेंडिकुलर, रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है ना, तो सेंटर कहीं भी आएगा, कहीं भी मान लीजिए सेंटर को, माना कि ये है सेंटर। अरे ये मान लिया हमने सेंटर, ये और बड़ा मान लो, ऊंचा मान लो थोड़ा, यह मान लिया मैंने सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है। तो इस सेंटर को मानते हुए क्या करेंगे? ऐसे पाथ पे जाएगा कि नहीं जाएगा ये? अरे बोलो, सर्कुलर पाथ पे जाएगा, सेंटर मानते हुए डिस्टेंसेस बराबर रहेंगी। ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी कितनी है बे? आर ही है। अब आगे क्या करने वाला है? पार्टिकल की स्पीड में क्या चेंज आएगा?
मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड नहीं बदलती है, तो एवरेज स्पीड तो भी आएगी, वही पता है हमें, ठीक है। तो ये किधर जाएगा अब, ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा ना आगे, तो टेंजेंशियल चला जाएगा आगे, कोई घुमाने वाला फोर्स नहीं है, जितना है उतना है। अब आपको इसका एनालाइज कीजिए, तो दूसरी चीज़ क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, क्या क्या कैसे कैसे निकालेंगे। 2-3 तरीके हो सकते हैं निकालने के, बताओ। डिस्टेंस निकाल लो पहले, तो डिस्प्लेसमेंट बाद, पहले डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कौन सी होगी, ये येलो लाइन की ये लेंथ, डिस्प्लेसमेंट तो होगा डायरेक्ट, और ये येलो लाइन की लेंथ निकालिए आप, कैलकुलेट करें। क्या क्या दिमाग में आ रहा है मेरे को बताइए कि सर कैसे कैसे निकाल सकते हैं इसको। एंगल्स में देखिए कुछ हैं, बोलो। थीटा से क्या आया, थीटा से ये एंगल कितना होगा पहले ये बताइए। 30 डिग्री आ गया, कैसे आया हैं, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, r/2, तो ये मिला दें, ये चलो ये मिलाया, हाँ ये रेड वाली लेंथ r/2 है, इससे देखा आपने mb/q भी r होता है, ठीक है। फिर तो r/2 है, तो अच्छा ये r से आपने थीटा निकाल लिया है, ठीक है। कितना आया, 30 डिग्री आ गया, ये एंगल आ गया 30 डिग्री आपके पास में। अब बताइए आपको ये निकालना, ये कैसे निकालूं डिस्प्लेसमेंट, देखो ये चाहिए ना हमें डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना कैसे निकालूं, आपने कहा कि सर ये वाला निकालूं, ये कितना आ गया, आपने कहा सर ये है r माइनस r cos थीटा, ये r cos 30, ठीक है। फिर ये वाला कितना है, r/2 है सर, बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला आ ही जाएगा। कितना आया ये वाला, निकालो कितना आया, कितना आया। अरे ये मैथ्स लगा के, ज्योमेट्री लगा के आपको आंसर निकालना होता है हमेशा, कैसे भी तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 है, ये कितना बच गया, ये कितना बचा, ये 60 डिग्री बच गया, ये कितना है 90 डिग्री। और भी एंगल्स में क्या रिलेशन आ रहा है, और एंगल्स में क्या रिलेशन आ रहा है, ये वाला एंगल भी पता पड़ रहा है कि आपको, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल 75 डिग्री आएगा, बताओ कैसे, सोचो देखे। बोलो बोलो, हैं, अरे आया क्या,
क्या आया? चलो छोड़ो, एक और तरीका बताता हूँ, ये सोचना, इसको कोसाइन रूल लगा सकते हैं क्या यहाँ? अरे किसी के दिमाग में कोसाइन रूल लगाता हूँ सर मैं। कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल क्या कहता है? cos 30 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? अरे बोलो, ये साइड आर है, ये साइड आर है, तो cos 30 इक्वल टू कोसाइन रूल क्या कहता है? वाह यार, बहुत बढ़िया। कोसाइन रूल नहीं जाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो बताओ तो फिर क्या होगा? क्या होगा? आर स्क्वायर, अरे ये आर आर हैं दोनों, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये वाला हमारा आंसर है, तो आंसर का स्क्वायर, अरे है कि नहीं, अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी। अरे यही तो है, तो यहाँ से भी तो निकल जाएगा। निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके निकालो, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। कितना आया? आगे जो भी आया। और एक तरीका और क्या हो जाएगा, यदि ये 75, ये आपको ढूंढना है, मेरे को बताओगे आप कैसे आया 75? मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सोचोगे। ये 15 डिग्री है, अरे ये भी दिख रहा है क्या? देखो ये परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, ये 90, ये 75, तो ये कितना बच गया? 15 डिग्री। तो इससे भी निकाल सकते हो। अरे ये r/2 है, ये 15 है, तो साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 15 इक्वल टू आंसर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन आंसर, जो भी कर लोगे साइन कोसेन। अरे समझ गए, सबसे वैल्यू आ सकती है। तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप किस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ का टाइम कितना आएगा? अरे यहाँ से यहाँ का टाइम बोलो, यहाँ से यहाँ का टाइम कितना आएगा? पूरा सर्कल कंप्लीट करता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो टाइम कितना आता? 2πm अपॉन क्यू बी। तो 2πm अपॉन क्यू बी टाइम में कितना चलेगा? या यूँ कहूँ कि 2π एंगल कवर करने में कितना टाइम लेता है? 2πm अपॉन क्यू बी। तो 30 डिग्री कवर करने में 30 डिग्री मतलब π/6 कवर करने में कितना एंगल लेगा, कितना लेगा टाइम? तो 2πm अपॉन क्यू बी इंटू 2π इंटू π/6, तो कितना आया? πm/6 क्यू बी। अरे यही आया ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया उसमें इसका क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अरे आ जाएगा। अगली चीज़ क्या निकालनी है हमें? हाँ बेटा बोलो। हाँ कैसे आया? कौन से बने आइसोसेलेस ट्राइंगल? अरे दिख रहा है, इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो ये एंगल कितने होंगे? ये और ये एंगल। अरे इसका दिमाग में चमक गई है बात। ये और ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो कर पाओगे? अब आ जाएगा ना। ये कितना था? 30, बचा हुआ कितना? 180/30। ये दोनों उसके क्या हैं? आधे आधे। अब आपको इतनी सिंपल बात एक बच्चे की चमकी है इतनी देर से, सोचने वाली बात है ना। जबकि सबसे पहले चमकने वाली बात थी, बहुत सिंपल, इसमें कोई झंझट ही नहीं था, है कि नहीं? चलो जो भी, मतलब जो भी तरीका, जो भी दिमाग में आ जाए। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है? जो दिमाग में आ जाए सवाल करते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, जो भी आए। तो 2-3 तरीके मैंने बताए, यहाँ पे कर लोगे। अगला तरीका क्या है? एवरेज फोर्स निकालना है। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे बताइए? एवरेज फोर्स है, एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बताइए कितना है? तो आराम से देखिए, ये इनिशियल मोमेंटम कितना है? P इनिशियल बराबर mv इंटू आई कैप। सर ये वाला बताइए। तो यहाँ एंगल खेलिए, यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा बताइए? अरे ये इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया क्या 30? चेक करो।
है ना, स्पीड क्या है v है, तो p फाइनल कितना है बताइए मेरे को। p फाइनल मैं कहूँगा mv cos 30 इंटू आई कैप प्लस mv साइन 30 इंटू जे कैप। अरे समझ में आया क्या बात, निकाल लोगे p फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल टाइम कितना है पाई m बाई 6 QB, तो एवरेज फोर्स भी आपके पास आ जाएगा। कर लोगे सवाल, चलो अब कितनी बार पूछे, कितने भी सवाल इस बात पे पूछे जा सकते हैं। बेसिक है कि ये क्या है, अरे बेसिक बात क्या है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड मिलती रहेगी इसको, तब तक किस में चलता रहेगा, ये सर्कल में घूमता रहेगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहे, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे कोई और फोर्स होगा तो उसके प्रभाव में घूमेगा, फिर नहीं होगा तो सीधा चला जाएगा। अरे क्लियर सी बात है ना। अब सवाल ऐसे बना दिया जैसे उसने कहा कि ये एक फील्ड रीजन है और एक ये फील्ड रीजन है, इसका फील्ड अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ फील्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। बताओ, कह सकता है ना ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो बताओ यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, वो कैसे चलने वाला है, ऐसे v स्पीड से एंटर किया, तो उसका सेंटर मानोगे कहीं, सबसे पहले सेंटर तो यहीं आएगा इसका, तो किधर चलेगा, कैसे पाथ पे चलेगा, यहाँ से कर्व्ड पाथ पे चलेगा ऐसे, फिर यहाँ से जो ही ये इधर घुसेगा v स्पीड से, तो अब सेंटर किधर होगा, अब सेंटर क्या, जितने एंगल पे, ये जितने एंगल पे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा भी देखा था हमने, है ना, तो ये एंगल थीटा पे, तो अब कैसे करने वाला है, अरे ऐसे, अब ऐसे करेगा, सेंटर कहीं इधर होगा जहाँ भी होगा, अभी ऐसे पाथ पे चलेगा, पूरा घूमे नहीं घूमे वो देख लोगे आप, ऐसे, और फिर बाहर निकल जाएगा। अरे क्लियर है, तो हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ये है, उतार लो इनको फटाफट। फिर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल जो वो एंटर किया v स्पीड से, अब ऐसे नहीं तिरछा एंटर किया, इस बार यहाँ घुस गया v स्पीड से, अब क्या करोगे, कैसे पाथ पे चलेगा चार्ज पार्टिकल, यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर गया है, थीटा एंगल बनाते हुए, तो कैसे पाथ पे घूमेगा, अब इसका सेंटर किधर है, अरे सेंटर तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कहीं है, इधर कहीं है सेंटर, तो कैसे चलेगा ये, अरे ऐसे जाएगा ना, और ऐसे जा कर के कहाँ करेगा, मैंने सेंटर ज़्यादा बड़ा ले लिया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं एक बार, छोटे पाथ पे घुमाते हैं, ये ले लिया सेंटर, अरे ऐसे भी तो हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा स्पीड वगैरह क्या है, तो कितना आएगा, अब ये कैसे चलेगा, ऐसे घूमेगा और कैसे निकलेगा, जितने एंगल पे एंटर किया था उतने एंगल पे निकलेगा, जितने एंगल पे एंटर किया था उतने ही एंगल पे निकलेगा, ऐसे, और इधर की ओर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, समझ में आई बात, क्यों है, हाँ यहाँ से एंटर किया है इधर v स्पीड से, तो मैं कह रहा हूँ कि ये घूमेगा ऐसे, तो यहाँ भी तो ऐसे निकलेगा, तभी तो ये सेंटर रहेगा। अरे ये एंगल थीटा है, कर लोगे, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो किधर घूमता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उल्टा फोर्स लगता है इस पर, तो उल्टा लगता तो सेंटर किधर होता, इधर कहीं होता, अरे सेंटर तो इसी लाइन पे ही पड़ेगा ना परपेंडिकुलर, अभी इधर कहीं सेंटर होता, और फिर ये कैसे घूम रहा होता, यहाँ से आता और यूँ,
अरे समझे क्या, यूँ वही कहानी होती है ना सेम, ये वही कहानी होती है और ये इधर निकल जाता v स्पीड से, ठीक है। जितने एंगल पे एंटर हुआ उसी एंगल पे निकल जाएगा। क्लियर है? नोट कर दो, बना दो, बना दीजिए बात। जितने पे एंटर करेगा उतने में निकलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये है दीवार, वॉल, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटर हो गया m मास का, क्यों चार्ज पार्टिकल, कैसे घूमेगा? पहले आप कहोगे सर सर्कल पे घूमेगा, फिर क्या होगा? अरे पहले ऐसे सर्कल पे घूमेगा, फिर हाँ, फिर सीधा चला जाएगा, तो दीवार पे कहाँ टकराएगा, निकाल पाओगे? क्या करना पड़ेगा? एंगल से निकाल लोगे कि यहाँ से ये कितने पे है, यहाँ एंगल आपको पता रहेगा, ये दूरी आपको दी रहेगी। अरे d1 दूरी है, ये d दूरी है, दूरियाँ आपको दी रहेंगी, गिवन रहेंगी, तो इसमें ये निकाल लोगे। ये हाइट भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो। अरे अभी पीछे सब कुछ तो निकाल लिया था, तो ये हाइट भी निकाल सकते हो। ये एंगल निकाल लोगे यहाँ से, तो ये हाइट निकल जाएगी कितनी हो, ये d1 गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो ये हाइट निकल जाएगी ना। और ये पहले से मालूम आपको कितनी है, ये कितनी थी, r माइनस आर कोस थीटा। अरे थी ना, अभी लिखी थी हमने, r माइनस। तो निकाल सकते हो, कितने ही सवाल बना दे, बतेरे सवाल बना सकता है इन बातों के ऊपर। अब वो बात एक ही है कि मैग्नेटिक फील्ड में जितनी देर चलेगा किस में घूमने वाला है, सर्कल में, और वहाँ स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। दैट्स इट, बस यही सब बात है, ये है, यही बात है। अब इसी में वो कह दे, इसी में वो कह दे, ये नोट कर लिया ना, नोट करते चलना, ध्यान रहे ताकि आपको वेरिएशंस। इसी में वो कह दे कि यहाँ नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ। अब बताइए कहाँ गिरेगा चार्ज पार्टिकल, तो क्या करोगे? तो आप कहोगे सर यहाँ से तो वैसे ही चलना है जैसे चल रहा था, ये तो सर्कुलर पाथ में ही चलना है। आगे क्या होगा, यहाँ से जो ही निकलेगा तब क्या होने वाला है, v स्पीड से निकलेगा, v से एंटर किया था, तो अब क्या होने वाला है, हैं? कैसा मोशन करेगा ये बता दीजिए मेरे को, हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्यों करेगा प्रोजेक्टाइल? अरे क्योंकि इधर निकला है, ग्रेविटी जैसा हो गया, ई ग्रेविटी जैसा हो गया कि प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फेंका गया। आगे का सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया। अरे हो गया कि नहीं, यहाँ से थीटा एंगल पे फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो गया ना। अब आगे का सवाल है कि v स्पीड से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया, तो ये ग्रेविटी जैसा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सीलरेशन, g की जगह क्या रख दोगे आप, QE/m रख दोगे, ठीक है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे गिरेगा। अब वो कहाँ जाके गिरेगा वो अलग बात है, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। अरे समझ गए, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। कैसा भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हो सकता है वो यहाँ जा कर के यूँ आ रहा हो, अरे वो तो डिपेंड करेगा। तो पैराबोला हैगा, पैराबोलिक पाथ पे चलेगा।
कर लिया। इसका एक और यूज है, इट इज यूज्ड एज फिल्टर ऑफ चार्ज। चार्ज को फिल्टर करने में कैसे यूज होगा बे, कि इधर से चार्जेस की बीम आ रही है, प्रोटॉन भी आ रहे हैं, न्यूट्रॉन भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, अरे समझ गए, सब आ रहे हैं, यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से एंटर कर रहे हैं, इस जगह से सबको भेजा जा रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या होने वाला बे, प्रोटॉन किधर जाएगा, प्रोटॉन में फोर्स किधर लगेगा, V क्रॉस B ऊपर, तो प्रोटॉन तो भागेगा ऊपर, इसमें सर्कल बना करके बाहर निकलेगा, अरे निकलेगा, प्रोटॉन यहाँ से सर्कल बना करके बाहर निकलेगा ऐसे। यहाँ डिटेक्टर लगा रखा है कि आ गया भैया, आ जाओ, प्रोटॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहीं से एंटर होकर के नीचे का सर्कल बना के निकलेगा, फिर डिटेक्टर में जाएगा। न्यूट्रॉन किधर जाएगा, न्यूट्रॉन सीधा चला जाएगा, न्यूट्रॉन सीधा जाने वाला है, इसके लिए अलग डिटेक्टर लगा रखा है आपने, ठीक है। तो फिल्टर कर दिया ना, बीम में से सबकी बीम आ रही थी सबकी, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से आपको न्यूट्रॉन को अलग करना था या इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, जो भी अलग करना था, तीनों अलग अलग दिशाओं में आ गए आपके पास। ऊपर जो भी आएंगे इधर वो क्या है, सारे के सारे प्रोटॉन, इधर नीचे आएंगे सारे सारे वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, सामने जो जाएंगे वो सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। बीम में इसमें यूज करते हैं, फिल्टर की फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं। और इसी से टीवी का आविष्कार हुआ था, अरे टीवी का आविष्कार भी इसी से हुआ था। क्या हुआ था टीवी में, सबसे पहला जो टीवी बनता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा आपने कभी, उसमें क्या होता था, उसको अंदर से खोला हुआ देखा तो देखना, ऐसी सी एक वो लगी रहती है, कैनन सी तोप टाइप सी, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर होती है अंदर से, देखा कभी, इसीलिए तो बड़ा होता था टीवी ऐसा ना। तो यहाँ से क्या करते थे, ये स्क्रीन होती थी, स्क्रीन 3D में, है ना, ऐसे, मतलब ये 3D में बनता है ये स्ट्रक्चर। तो उस पर क्या होता था, यहाँ से बीम जाती थी, यहाँ से बीम जाएगी, सामने जो है वो ऐसा मटेरियल रहेगा जिस पे ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जाती है, इलेक्ट्रॉन गिर के क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करेंगे, सेंसेशन देंगे यहाँ पे। तो सेंसेशन देंगे तो ये बीम जहाँ पे जाके गिरेगी, तो यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ गिरेगी, अरे यहाँ गिरेगी, ये किससे, ये कैसे, सॉरी ऐसे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से वेरिएशंस, इधर गिरेगी, इधर गिरेगी, इधर गिरेगी, इधर गिरेगी, इस स्क्रीन को चमकाया जा सकता है 3D में, इधर उधर इधर उधर, अरे समझे, 3D में स्क्रीन चमकेगी, तो जहाँ जहाँ स्क्रीन चमकेगी उससे क्या होगा, बन गया टेलीविज़न बन गया आपका, उससे टेलीविज़न बन गया। अरे इधर उधर तो किससे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद था, अरे समझे, मैग्नेटिक फील्ड भी था यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। तो इनकी सहायता से क्या कर दिया, इधर उधर बीम्स को फेंका जा सकता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स को, और वो इलेक्ट्रॉन बीम पर्दे पर गिरती थी तो पर्दे पे क्या देती थी, चमक देती थी, है ना। तो वो चमक देती थी, उस चमक से क्या बन जाती थी, पिक्चराइजेशन होता था। अरे कहीं एक पर्दे के ऊपर जो है वो 1000 बिंदु चमकाए अलग अलग तरीके से, तो अमिताभ बच्चन की फ़ोटो बन गई। ऐसे ही तो है, रील क्या होती है, फोटोज ही तो होती हैं। अभी तो AI बता रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बना देता है ना। आप उसको कमांड दोगे कि एक वीडियो बनाओ कि मैं अंतरिक्ष में सैर कर रहा हूँ, बादल भी हैं वहाँ, ये भी है, वो भी, वो सब बना के दे देगा आपको। आप कहोगे एक चाय के कप में नाव तैराओ, तो चाय के कप में नाव तैरा देगा, देखा आपने ऐसा। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्यों कर देता है, पिक्चर्स को मिक्स कर देता है, और वो इतनी फास्ट कर देता है। अपन अपनी आइज़ का सेंसेशन क्या होता है, 20 एक पिक्चर 1 सेकंड में देखने की क्षमता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा 25 पिक्चर एक साथ निकली तो आपको वीडियो दिखेगा फिर रेगुलर, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि आपके सामने स्लाइड चेंज हो गई है क्या। अरे यही तो होता है, यही होता है, मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग वाले भी यही करते हैं मूवी में, ऐसे तो बेवकूफ़ बनाते हैं, शॉर्ट रेगुलर थोड़ी भागते हैं हीरो हीरोइन, वो जो स्टंट करते हैं और करते हैं वो ऐसे थोड़ी होता है, पिक्चर्स को मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये टीवी का इस तरह से आविष्कार हुआ था, ये है। अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं। कौन कौन से केस हो गए, 3 केस हो गए। थीटा 0 पे एंटर करे, अरे 0 स्पीड के साथ हो, V स्पीड के साथ हो, और 90 डिग्री पे एंटर करे। अगला केस है V और B के बीच कुछ एंगल हो, V और B के कुछ एंगल हो। केस 4, अभी तक ये केस 3rd चल रहा था, सर्कल में घूमने वाला, ठीक है ना। अब क्या ले रहे हैं हम,
ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में और इधर कहीं वेलोसिटी है, तो एंगल हो गया थीटा। ऐसी कोई कहानी हो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अभी तक सारे के सारे चार्ज पार्टिकल किस में घूम रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही घूम रहे थे। जो हम थीटा ले रहे थे वो उसके प्लेन में थे, बोर्ड के प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर था। तो सारे के सारे की जो एंट्री थी वो कैसी थी, परपेंडिकुलर एंट्री थी। तो एंगल जब आपको देखना है तो कोई भी एंगल नहीं देख लोगे, जैसे पिछले एंगल ढूंढ लो कहीं कि पीछे हमने देखे थे सर ये एंगल वाला आ गया सर, सवाल ये देखो एंगल पे आया है, ये एंगल पे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर ही है इधर भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब एंगल पे आ जाए, तो एंगल पे आ जाए तो क्या सिचुएशन लेने वाले हो आप, मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंटर कर जाए कोई चार्ज पार्टिकल, तो क्या लोगे। तो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, ये चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज है Q और मास है M, और ये एंगल V पे एंटर कर गया, V वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे एंटर कर गया, थीटा एंगल पे। तो क्या करने वाले हो आप, इसके कंपोनेंट्स तोड़ोगे ना। अरे ऐसा कभी भी आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर की ओर, इसमें थीटा एंगल पे एंटर कर गया चार्ज पार्टिकल, तो आपको क्या करना है, इसका एनालिसिस करने के लिए, मोशन का एनालिसिस करने के लिए हमेशा इस वेलोसिटी के क्या कर लेने हैं, दो कंपोनेंट कर लेने हैं, एक होगा V cos थीटा, एक होगा V sin थीटा। समझ में आई बात, V cos थीटा और V sin थीटा, दो कंपोनेंट्स इसके कर लोगे। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा V cos थीटा, एक पैरेलल कंपोनेंट तोड़ोगे और एक क्या तोड़ोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ोगे, दूसरा क्या होगा V sin थीटा। पैरेलल कंपोनेंट क्या करने वाला है, पैरेलल कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, केस 1 या 2 कह दो जो भी है। अरे विद चार्ज पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट लाइन, अरे यही तो है, थीटा बराबर 0 पे एंटर वाली बात हो गई। और ये वाला क्या हो गया, कितने डिग्री पे हो गया, ये 90 डिग्री पे एंटर हो गया। तो 90 डिग्री पे जब एंटर करेगा तो कैसे पाथ पे चलेगा, सर्कल पे, इट विल मूव ऑन सर्कल ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। सर्कल कैसा बनेगा, यहाँ बी इधर है, बी ऊपर है, तो बताओ V क्रॉस B किधर आया, अंदर, तो सर्कल अंदर बनेगा। सर्कल कैसे जाएगा, ऊपर जाके अंदर से घूम करके आएगा। तो ये एक, ये इसकी वजह से तो ऐसे घूमेगा, अरे समझ गए, ये V इधर है, B इधर है, तो V क्रॉस B आपने किया तो अंदर की ओर आया, तो इसकी वजह से फोर्स आएगा अंदर, ये जाना चाह रहा है इधर, तो सर्कल अंदर बनाएगा ऐसे ऐसे करके, और ये आगे बढ़ाएगा, तो नेट पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसे। अरे सर्कल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा, तो सर्कल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ही तो कुछ करने वाला है। अरे सर्कल भी, और सर्कल कहाँ से बनाएगा, सर्कल कहाँ से, यहाँ से जाएगा अंदर, तो यूँ, अरे ऐसा ही तो कुछ करने वाला है, ऐसे कुछ पाथ पे चलेगा ये चार्ज पार्टिकल। लिख दो इसको, बना दो बना दो बना दो। लिखिए इसमें, ड्यू टू V cos थीटा, ड्यू टू V cos थीटा, ये सर्कल बराबर बनाने हैं आपको, है ना, ये लो वाले, छोटे बड़े नहीं बनाने जैसे मेरे से बन गए हैं। ड्यू टू V cos थीटा इट विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, अभी नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, सर्कल बाद में बना लेना, बनाओ तो बना लो अभी। ड्यू टू V cos थीटा इट विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन अलोंग B, along B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, and due to V sin theta, and due to V sin theta it will move in circle, it will move in circle with the center, विद सेंटर, सेंटर किधर होगा, इन -z। अबे यहाँ से XYZ शुरू किया आपने, ये x है,
ये y है, तो z किधर है, अंदर, तो सर्कल अंदर ही अंदर बनेगा ये। अरे अभी कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको मत बनाइए अभी। सर्कल कहाँ बनेगा ये पूरा का पूरा, यहाँ से तो शुरू होगा ना, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था, हमने सर्कल बनाया था, याद हो तो आप, तो इधर बना था ना, इसके इधर ही तो बना लेफ्ट में। अरे ऐसे ही तो था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, बनाया था ना कल ऐसे। तो यहाँ v इधर है, b इधर है, तो सर्कल अंदर बनेगा, अंदर माइनस z एक्सिस पे सेंटर पड़ेगा इसका। समझ गए, ये ध्यान रखना, इतना ही बना लो, अभी कन्फ्यूजन होगा नहीं तो वहीं बनाओगे, आप सोचोगे यहीं बन गया सेंटर z पे ही, मतलब ओरिजिन पे ही। ओरिजिन पे नहीं बनेगा, अंदर बनेगा, क्लैरिटी होनी चाहिए ना, ऐसे कर लो। एंड ड्यू टू v sin थीटा इट विल मूव इन सर्कल विद सेंटर इन माइनस z, एंड द रिजल्टेंट मोशन we see will be हेलिकल। कैसी होगी, हेलिकल। अरे ध्यान है ना, हेलिकल नाम, हेलिकल, हेलिकल होगा रिजल्टेंट सर्कल। मिक्स पाथ को हेलिकल कहते हैं, सर्कल और ये मूव कर रहा है इसको हेलिकल कहते हैं, हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें जो हमें समझनी है। एक चीज़ है रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड सर्कल। प्रोजेक्टेड सर्कल का क्या मतलब है, अरे देखो ये इधर से आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, यूँ 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 चलेगा, तो मेरे को क्या इधर से लाइट मारूँ मैं, इधर से लाइट मारूँ तो दीवार पे फोटो कैसी बनेगी, सामने वाले पे एक सर्कल बनेगी, समझ आ रही है। अरे स्प्रिंग जैसा है ना, ये स्प्रिंग के जैसा ऐसे बनाएगा, स्पाइरल नहीं बोलेंगे, स्प्रिंग के जैसा बनाएगा। कैसा पाथ होगा, हेलिकल। स्प्रिंग कैसे पाथ की होती है, हेलिकल पाथ में होती है स्प्रिंग्स होती है, स्पाइरल नहीं होता। स्पाइरल वाइंडिंग वाला गलत नाम है, बताया था ना आपको, स्पाइरल अलग होता है, बताएंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये कैसे पाथ पे होगा, हेलिकल, स्प्रिंग जैसा। तो स्प्रिंग को ऐसे रख करके आप इधर से लाइट मारोगे तो सामने दीवार पे क्या दिखने वाला आपको, एक सर्कल दिखेगा। तो वो प्रोजेक्टेड सर्कल होगा, लाइट मारोगे प्रोजेक्टेड सर्कल। रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड सर्कल, तो रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपको दिखेगा वो सर्कल, सर्कल में घुमाने वाला वेलोसिटी कंपोनेंट कौन है, v sin थीटा। तो उसकी रेडियस क्या होगी, mv अपॉन qb होती है, लेकिन v कौन सा, v sin थीटा। तो आप लिखोगे प्रोजेक्टेड सर्कल की रेडियस mv परपेंडिकुलर अपॉन qb होती है, तो v परपेंडिकुलर होगा mv sin थीटा अपॉन qb। क्लियर है, mv sin थीटा अपॉन qb। टाइम पीरियड कितना होगा बताइए, टाइम पीरियड कितना होगा, अरे टाइम पीरियड तो डिपेंड ही नहीं करता ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स होता है, निकाला हुआ हमारा कितना, 2πm अपॉन qb। टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसमें रेडियस वेलोसिटी कोई चक्कर ही नहीं है, देखो है क्या, ये तो फिक्स होता है टाइम पीरियड। एक चीज़ होती है इसमें पिच, पिच क्या होती है, पिच क्या होती है, अरे जब ये सर्कल में घूमेगा तो एक सर्कल में ऐसे घूमेगा ना, एक सर्कल में, तो एक सर्कल में घूमने के बराबर टाइम में उस सर्कल के परपेंडिकुलर आगे कितना बढ़ गया। अरे समझे, जैसे ये यहाँ से ऐसे आ रहा था घूमता हुआ कुछ ऐसे, तो इस एक सर्कल में घूमा, तो एक सर्कल कंप्लीट किया, वहाँ में इतना आगे कितना शिफ्ट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल का टाइम पीरियड कितना है, अरे ये तो फिक्स है, ये तो बदलता ही नहीं है, तो ये टाइम पीरियड तो फिक्स 2πm अपॉन qb। इस टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज पिच। तो पिच निकालनी होगी, तो पिच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, समझ आ रहा है अब आपको। तो पिच हो जाएगा, इधर बढ़ाने वाला कंपोनेंट कौन है, v cos थीटा इंटू टी। टी क्या है हमारे पास, 2πm अपॉन qb। समझ गए, तो ये क्या होगी, पिच हो गई आपकी। टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी। कर लोगे, तो लिखिए इसमें दो बातें हैं जिनसे आपको सवाल डील करने हैं अब इसके, बस ये दो बातें पकड़ के रख लेनी है। लिखिए फर्स्ट, हेलिकल मोशन की एनालिसिस करने के लिए, हेलिकल मोशन की एनालिसिस करने के लिए हेलिकल मोशन की एनालिसिस करने के लिए प्रोजेक्टेड सर्कल अलग, प्रोजेक्टेड सर्कल अलग
और स्ट्रेट लाइन मोशन अलग, दोनों इंडिपेंडेंटली डील करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली डील करेंगे। अरे सर्कल अलग बनाएंगे, उसको अलग डील करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या करेंगे, अलग डील करेंगे। ये ध्यान रखनी बात हमेशा। नंबर 2 बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर and radius of projected circle are different. Radius of curvature and radius of projected circle are different. तो क्या करेंगे भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम, बोलो क्या परिभाषा बताइए तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड सर्कल की रेडियस तो हमने निकाल ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां की लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ऐसे पाथ पे जब जा रहा है तो उस पाथ की होगी ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो उसका एक ही तरीका बताया हुआ तुम्हें 11th में, याद हो तो बताइए क्या था रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। हैं, हाँ सर्कल बना लिया, ठीक है, किसी उस जगह पे ये सर्कल बना लिया, इसकी ये निकाल ली, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कैसे निकालेंगे, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, मतलब ए एन देखेंगे, मतलब नॉर्मल एक्सेलेरेशन देखेंगे, उसका नॉर्मल एक्सेलेरेशन देखेंगे हमेशा। और नॉर्मल एक्सेलेरेशन किसके बराबर कर देंगे, v² अपॉन आर के। वेरी गुड, ये ध्यान रखेंगे, नॉर्मल एक्सेलेरेशन देखेंगे और उसको v² बाई आर की, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी। इसमें निकाल ही लो, बताओ कितनी आएगी। नॉर्मल एक्सेलेरेशन कहाँ से आएगा, फोर्स से आएगा। नॉर्मल फोर्स कौन दे रहा है, नॉर्मल फोर्स कौन सा है, अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से तो फोर्स आ रहा है, नॉर्मली तो है सारा का सारा। अबे टेंजेंशियल तो है ही नहीं, टेंजेंशियल होता तो स्पीड चेंज कर देता, तो जो है वो सारा का सारा क्या है, नॉर्मल ही है। तो ए एन इक्वस टू है v² बाई आर, तो ए एन कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, अरे नॉर्मल एक्सेलेरेशन हो गया, इक्वस टू क्या आ जाएगा, v² बाई आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गई, mv² अपॉन QVB साइन थीटा, हैं mv² अपॉन आर, mv² अपॉन QVB, क्या लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, QVB साइन थीटा। अरे कोई दिक्कत है क्या, बोलो ऋषभ बोल, हैं हाँ ए एन इक्वस टू v² अपॉन आर, फिर क्या v साइन थीटा, कहाँ रख रहा हूँ मैं v² अपॉन आर में वेलोसिटी, इधर फोर एक्सेलरेशन लिखा है मैंने, तो v² अपॉन आर तो पढ़ा है, GT पढ़ा है, ये v² तो क्यों आएगा, प्रोजेक्टेड सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, v की जगह v साइन थीटा आएगा, प्रोजेक्टेड सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ किसी जनरल जगह पे पार्टिकल जब चल रहा है उस पार्टिकल का नॉर्मल एक्सेलरेशन कौन सा है, किसी जनरल जगह मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, हमें नहीं पता किस पाथ पे घूम रहा है, कौन सी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो v और b के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ये पता है कि नहीं। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, QV क्रॉस b होता है, तो v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में कितने उस पे एंगल पे एंटर किया है अभी पार्टिकल, थीटा पे। अरे अभी जहाँ एंटर किया वहीं की निकाल रहे हैं हम, जहाँ एंटर किया वहीं की निकाल रहे हैं, तो कितने एंगल पे एंटर किया है, थीटा एंगल पे, तो उस थीटा एंगल पे उस समय फोर्स कितना उस पे, QVB साइन थीटा। डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है उसकी,
v के परपेंडिकुलर ही आएगी ना हमेशा, तो v के परपेंडिकुलर तो एक्सेलरेशन कितना हो गया क्यू वी साइन थीटा बाई m। अरे समझ गए क्या? तो वो अलग है, किसी भी जगह पे जहाँ उसने पार्टिकल ने स्टार्ट किया अभी थीटा एंगल पे एंटर हुआ है, थीटा एंगल पे एंटर हुआ है, ये v स्पीड से एंटर हुआ है, इस समय इस पे फोर्स कितना लग रहा है बताओ मेरे को? क्यू वी साइन थीटा अंदर लग रहा है ना, या बी आपका ये है तो v क्रॉस बी अंदर लग रहा है, तो क्यू वी साइन थीटा अंदर लग रहा है, तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया कि नहीं हो गया वो बताओ? an कितना होगा क्यू वी साइन थीटा बाई m, और वो वी स्क्वायर अपन आर के बराबर होगा, तो यहाँ की लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई अभी की। अरे समझ गए? और ये देखो ये क्या आ रही है, बड़ी आ रही है छोटी आ रही है पहले वाली से? पहले वाली रेडियस बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है? प्रोजेक्टेड सर्कल वाली से, प्रोजेक्टेड सर्कल की रेडियस क्या आई थी? अरे प्रोजेक्टेड सर्कल की रेडियस क्या आई थी? एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और ये क्या आ रही है? एम बी स्क्वायर, एक भी कैंसिल कर दो भाई, तो एम बी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। बड़ी है ना, ये बड़ी आ रही है, आनी भी चाहिए बड़ी, क्यों आ रही है? अरे बड़ी क्यों आ रही है? अब फीलिंग ले को, क्योंकि सर्कल में थोड़ी घूम रहा है एग्जैक्टली पार्टिकल, सर्कल में घूमता घूमता आगे जा रहा है, ऐसे तिरछा जा रहा है, तो तिरछी दूरी तो लंबी आएगी ना। अरे क्या कर रहा हूँ समझ में आ रही है क्या? ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में नहीं घूम रहा है वहीं खड़ा खड़ा, वो आगे भी तो बढ़ रहा है, तो ऐसे चल के ऐसे तिरछा लंबा जाएगा ना, फिर अगला राउंड बनाएगा तिरछा, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी भी चाहिए। अरे समझ गए? बड़ी आ रही है तो बड़ी आनी भी चाहिए, ठीक है? चलो बाकी कल ही लेंगे इसके साथ की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। बेल लग गई है, इसको तैयार करना, समझना, कल इस पे सवाल लेंगे अपन, ठीक है? थैंक यू।